वेलकम टू आवर चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। आप लोगों के सामने आज मैं इंग्लिश का टर्म लेके आया हूँ। सो आज ये पहली क्लास है, इसलिए आपको सिर्फ डेमो दिया जाएगा और इसके बारे में थोड़ा आपको बताया जाएगा। बच्चों, आप पढ़ते हैं इंग्लिश, अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश है क्या, तो आप इंग्लिश के बारे में क्या बताएंगे? अगर कहा जाए इंग्लिश है क्या और आपको ऑप्शनल दिया जाए या 2 ऑप्शंस दिए जाएं, जैसे कह दिया जाए कि इंग्लिश क्या कोई सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे? यदि आप सब्जेक्ट कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये है क्या? इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है। जिस तरह हम आप बोलने के लिए हिंदी का यूज करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। तो आपसे कहा जाए कि जो लैंग्वेज है या हम आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ये इंग्लिश होती कितने टाइप की है, या इंग्लिश आया कहाँ से, इंग्लिश की खोज की किसने? तो अगर आपसे कहा जाए, बात किया जाए कि इंग्लिश कितने टाइप की होती है, तो आप बताएंगे इंग्लिश 2 टाइप की होती है। पहली तो एक आप बताएंगे एंशिएंट, दूसरी बताएंगे आप मॉडर्न। अगर आपसे कहा जाए कि आप कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। तो ये मॉडर्न इंग्लिश की खोज कब की गई? मॉडर्न इंग्लिश की खोज भैया 340 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच की गई। 340 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच की गई। और इसको करने वाला कौन सा व्यक्ति था? चौसर था। कौन था? चौसर था। जनरली अगर आपसे पूछा जाता है या कोई टीचर आपको बताता है या कोई भी व्यक्ति एनीवन आपसे ये पूछे कि ये बताइए, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का सबसे पहला ज्ञान आपको होना चाहिए अल्फाबेट का। अगर अल्फाबेट के बारे में पूछा जाए और कहा जाए कि अल्फाबेट कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के बारे में आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे अल्फाबेट 26 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 26 प्रकार का होता है। तो क्या आप जानते हैं कि 26 प्रकार के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ रूल्स होते हैं, या 26 प्रकार के अक्षरों में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं? आपसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? देखें, अगर कह दिया जाए कि 26 लेटर्स में क्या क्या चीज होता है, पहली चीज वॉवेल्स होती है, दूसरी कॉन्सोनेंट होती है। अभी तक तो आप यही जान है कि वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन किसके लिए है? ये होता है सेमी वॉवेल के लिए। जी हाँ, वॉवेल क्या होता है? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इसके अतिरिक्त जो कोई भी बचता है 21 अक्षर, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्सोनेंट कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें 2 और अक्षर ऐसे होते हैं जिनको अलग किया जाता है, जैसे डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई ये ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, ये होता है सेमी वॉवेल, अर्थात आधा स्वर और आधा व्यंजन। अब आप कह सकते हैं कि इस 5 और इस 2 को मिलाकर यानी 7 को अलग करने के बाद 7 जो 19 अक्षर आपके बचते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अभी तक तो हमने देखा था कि 5 अक्षर जो है वो स्वर होता है, बाकी 21 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आपको बताया गया है या नहीं गया, लेकिन हमको ये तो नहीं पता। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपसे ये कहे कोई इंग्लिश का टीचर, आपसे सिर्फ इतना पूछे कि आप बताइए इंग्लिश पढ़ते समय आपको कितने स्वर का ध्यान रखना है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताना है आपको 18। अब ये 18 कैसे? 13 हिंदी का बताना है प्लस 5 इंग्लिश का बताना है। ऐसा तभी करना है यदि कोई इंग्लिश का टीचर पूछता है। वो आपके लिए ऑप्शन ये नहीं रखता कि आपको इंग्लिश में बताना है या हिंदी में बताना है, वो आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि स्वर कितना होता है, तो आप बताएंगे 18। अब ये 18 क्यों होता है? क्योंकि आप इंग्लिश की किसी भी शब्द को लिखते हैं तो उसका जितना भी प्रोनाउंसिएशन होता है अर्थात उच्चारण होता है, वो क्या आप इंग्लिश में लिखते हैं? जी नहीं, उसका उच्चारण आप हिंदी में ही लिखते हैं। तो अभी आपने डब्ल्यू और वाई के बारे में देखा और कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर डब्ल्यू और वाई जो है ये आधा स्वर हुआ, लेकिन कैसे हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पढ़ते हैं हिंदी में कि आ से लेके आ तक क्या होता है? स्वर होता है। आ से लेके आ तक क्या होता है?
स्वर होता है। तो ये 13 अक्षर होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 आप इंग्लिश के लेते हैं। आप देखें, जैसे कह दिया जाए, एक कोई शब्द दे दिया जाए वाई से और कह दिया जाए आपको ईयर लिखना है और ईयर का उच्चारण आपको कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे लोग ईयर इस तरह लिखते हैं। क्या ये उच्चारण सही होता है? जी नहीं। मैं आपको बताता हूं इसका सही उच्चारण क्या होता है। आपने वाई लिखा, ध्यान से देखिएगा। अब ये उच्चारण सही क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा कि 21 अक्षर वो कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि व्यंजन हो गया। लेकिन ये जो हिंदी का वर्णमाला होता है, क्या उसमें ई स्वर होता है या व्यंजन होता है? ये तो स्वर होता है ना। जब ये स्वर हुआ, ये स्वर नहीं है, उच्चारण आप कैसे बनाएंगे? आपको इसका उच्चारण सही करना है। तो आप इसका उच्चारण सही कैसे करेंगे? देखिए, वाई के लिए आपको लिखना पड़ेगा या, ई के लिए आप लिखते हैं छोटी ई की मात्रा, ए के लिए लिखते हैं आ, आर के लिए लिखते हैं रा। इसका सही उच्चारण ये होता है। इज दैट क्लियर? यदि आपको समझ में आ रहा है तो जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, कृपया आप कॉपी एक लेके नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए है बहुत छोटी चीज लेकिन आवश्यक है। सो मैं आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। ये एसएससी की क्लास है, तो एसएससी के क्लास के लिए आपका ये केवल एक सिर्फ डेमो है, और इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। सपोज जैसे कह दिया जाए, आप किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एसएससी एग्जाम में सबसे अधिक आने वाला जो चीज है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की यदि 4 टर्म, एक नाउन, एक प्रोनाउन, एक एडवर्ब, एक प्रीपोजिशन, इसी में एक और इंपॉर्टेंट होता है जिसको आप कहते हैं कंजंक्शन। यदि किसी भी एग्जाम में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, यदि आपने इन 5 को पार्ट्स ऑफ स्पीच के चैप्टर्स को, यदि नाउन को, एडवर्ब को, प्रोनाउन को, कंजंक्शन को और प्रीपोजिशन को यदि आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका इंग्लिश जो व्याकरण है वो बेहद मजबूत हो जाता है। अब इसी से बच्चों आपका आता है, इसी से रिलेटेड इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन एरर के जरिए आते हैं। अभी सिर्फ आपको हम विस्तार से नहीं बता रहे हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ वो बताया जा रहा है। और अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है, वोकैब आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन उसके पहले आपको एक सीरियल सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये जो चीजें होती हैं बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आती है। हर जितने भी एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी लेवल के प्रत्येक एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी चैप्टर तो बहुत होते हैं, टेंस होते हैं, वॉइस होते हैं, नरेशन होते हैं, और क्वेश्चन टैग होते हैं, एम्फैटिक होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर यदि हम गिनाना शुरू कर देंगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये चीजें आपको सीरियल से पढ़ाई जाएंगी। तो ये पहली क्लास है, इसलिए सिर्फ आपको आज डेमो दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीडियो से आपको हम सीरियल बाय सीरियल कोर्स करके पढ़ाना शुरू करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ ये केवल इंट्रोड्यूस था मेरा, और बाकी कल। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।